हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्य च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमारे सामने बहुत ही एक त्यौहार, बहुत ही बड़ा एक त्यौहार आ रहा है, नवरात्रि। इस नवरात्रि में देवी दुर्गा जी की आराधना की जाती है। विभिन्न जगहों में विभिन्न प्रकार से देवी दुर्गा की आराधना होती है। खास करके ये देवी दुर्गा जी की आराधना या दुर्गा पूजा का प्रचलन खास करके बंगाल आदि क्षेत्रों में ज़्यादातर होता है। देवी दुर्गा के वहाँ पर बड़ी बड़ी विभिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी प्रतिमा बनाई जाती है। विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे पंडाल इत्यादि बनाकर धूमधाम के साथ बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों में अत्यंत ज़्यादातर आसाम, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड इन क्षेत्रों में देवी दुर्गा जी का पूजा का ज़्यादा प्रचलन है। इस आश्विन मास में देवी दुर्गा जी की पूजा होती है, माता दुर्गा की। तो यह पूजा साधारणतः आश्विन मास में की जाती है, जो कि देवी पक्ष में भाद्र पूर्णिमा के बाद जो 15 दिन है अमावस्या तक, वो 15 दिन को पितृपक्ष के कहा जाता है। इस पितृपक्ष में हम पूर्वज पितरों का तर्पण इत्यादि करते हैं पितृपक्ष के अंदर। और अमावस्या के दूसरे दिन प्रतिपदा से शुरू होता है देवी पक्ष, और इसी देवी पक्ष में ही देवी दुर्गा की आराधना की जाती है। इस पूजा को बंगाली भाषा के अनुसार इस पूजा को अकाल बोधन पूजा भी कहा जाता है, क्योंकि ये अकाल के समय, अभी दक्षिणायन चल रहा है, इस दक्षिणायन अकाल के समय देवी दुर्गा जी का पूजा होता है। जिस समय भगवान विष्णु जोग निद्रा में मग्न रहते हैं, दक्षिणायन में जोग निद्रा में मग्न रहते हैं, ठीक उसी समय आश्विन महीना में देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। इस भौतिक जगत में भक्त लोग देवी दुर्गा की पूजा की जाती है, करती है। तो यह देवी दुर्गा की जो पूजा है, इसका साधारणतः तात्पर्य क्या है? हम लोग तो भौतिक जगत में देखते हैं, लोग विभिन्न प्रकार से देवी दुर्गा की पूजा करती है, विभिन्न पूजा करते हैं, अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति, अपनी अपनी मनोवासना मनोकामना की पूर्ति के लिए देवी की आराधना करती है। तो इसका जो असली तात्पर्य, इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, थोड़ा श्रवण करेंगे। तो ये देवी दुर्गा के बारे में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने गौड़ीय पत्रिका में एक प्रबंध लिखे हैं। दुर्गा जी के बारे में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी
गौड़ीय पत्रिका में एक प्रबंध लिखे हैं, जहाँ पर यह देवी दुर्गा का नाम, ये देवी का नाम जो दुर्गा है, ये दुर्गा शब्द का अर्थ, तात्पर्य, दुर्गा शब्द का अर्थ क्या है, इसको गौड़ीय पत्रिका में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत ही अच्छे से वर्णन किए हैं। और विभिन्न ग्रंथों से, चंडी ग्रंथ, चंडी पुराण इत्यादि ग्रंथों से उद्धृत देखते हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने देवी दुर्गा के नामों का विश्लेषण किए हैं। इसे हम लोग, हमारे जो सिद्धांतिक ग्रंथ है ब्रह्म संहिता, उसमें भी ब्रह्मा जी स्तुति की है देवी दुर्गा के बारे में। तो आज हम लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की गौड़ीय पत्रिका और हमारे सैद्धांतिक ग्रंथ ब्रह्म संहिता से थोड़ा बहुत देवी दुर्गा के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे तो देवी दुर्गा जो है भगवान की बहिरंगा शक्ति है, भगवान की जो शक्ति, संगिनी शक्ति है, भगवान की जो स्वरूप शक्ति, भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, वो स्वरूप शक्ति तो एक ही है, परंतु ये स्वरूप शक्ति इस स्वरूप शक्ति को उपनिषद में पराशक्ति के रूप में व्याख्या किया गया है, और वही पराशक्ति का छाया स्वरूप है दुर्गा जी। इसके बारे में विस्तार से वर्णन किए हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो हम लोग उनके गौड़ीय पत्रिका से सर्वप्रथम दुर्गा जी, दुर्गा शब्द का अर्थ विभिन्न पुराणों में, चंडी पुराण इत्यादि पुराणों में देवी दुर्गा की व्याख्या, दुर्गा के बारे में परिचय के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम गौड़ीय पत्रिका से चर्चा करते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। गौड़ीय पत्रिका में दुर्गा शब्द का अर्थ क्या है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि यह जो दुर्गा शब्द है, इसका अर्थ बहु प्रकार से किया जाता है, अनेकों प्रकार से इसका अर्थ किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार से दुर्गा शब्द का अर्थ है। दुर्गा शब्द कोई अक्षरों को मिलकर बना है, जैसे द, उ, र, ग, आ। दुर्गा, द, उ, र, ग, आ बराबर दुर्गा। तो यहाँ पर पहला अक्षर दुर्गा शब्द का द, उ, र, ग, आ, इन 5 शब्दों में से पहला अक्षर जो है द, ये दकार शब्द जो है यह दैत्य नाशार्थवाचक शब्द है। दैत्य नाश करने का वाचक शब्द है, दैत्य नाशार्थवाचक शब्द, दैत्यों को नाश करने वाला शब्द है ये द। उ शब्द है विघ्न नाशार्थवाचक, सभी प्रकार के विघ्नों को नाश करने वाला शब्द है उ। अब आता है र है रोगघ्नवाचक, यानी रोगों को नाश करने वाला, रोगघ्नवाचक शब्द है र। ग है पापाघ्नवाचक, पापों को नाश करने वाला शब्द है ग। और आ शब्द है भय शत्रु विनाशवाचक, हमारे अंदर जो शत्रु और भय उत्पन्न होता है, इनको नाश करने वाला वाचक शब्द है आ। तो द है दैत्य नाश करने वाला, द शब्द दैत्य नाशार्थवाचक शब्द है। उ विघ्न नाशार्थवाचक शब्द है। र रोगघ्नवाचक, रोग को नाश करने वाला शब्द है। गकार पापाघ्नवाचक शब्द है। और आकार भय शत्रु विनाशक वाचक, विनाशवाचक शब्द है। तो ये द, उ, र, ग, आ एकत्रित होकर शब्द हुआ है दुर्गा। अर्थात देवी दुर्गा दैत्यों को विनाश करने वाले, विघ्नों को विनाश करने वाली, रोग पाप तथा भय शत्रु को विनाश करने वाली देवी है। इन द, उ, र, ग, आ शब्दों की व्याख्या से देवी दुर्गा का परिचय क्या मिलता है कि देवी दुर्गा दैत्य नाश, विघ्न नाश, रोग नाश, पाप नाश और भय शत्रु
विनाश रूपी देवी है। गौड़ीय पत्रिका में इस प्रकार से व्याख्या की है। आगे कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आगे कह रहे हैं कि दुर्गम नाशयति जा नित्यम सा दुर्गा परिकीर्तिता। दुर्गम नाशयति जा नित्यम सा दुर्गा परिकीर्तिता। जो दुर्ग को जो नाश करती है, दुर्ग यानी शत्रु। दुर्ग शब्द का बहु प्रकार का अर्थ होता है, अनेकों अर्थ होता है। दुर्ग का अर्थ कारागार भी होता है, अर्थात इस भौतिक जगत में जीवों को कारागार से मुक्ति जो दिलाती है, मुक्ति दिलाने वाली, भौतिक जगत के कारागार से मुक्ति दिलाने वाली देवी दुर्गा है। तो ये दुर्गा, दुर्ग शब्द का बहु प्रकार का अर्थ होता है। तो दुर्गम नाशयति जा नित्यम सा दुर्गा परिकीर्तिता। दुर्गम जीवों के दुर्गम को, कष्टों को नाश करने वाली जो देवी है वह नित्य दुर्गा के नाम से परिकीर्तिता है, दुर्गा के नाम से जानी जाती है। वही देवी जीवों के, इस भौतिक जगत के जीवों के दुर्गम को नाश करने वाली देवी दुर्गा है। चंडी पुराण में स्वयं देवी दुर्गा अपने बारे में बताई है। चंडी पुराण करके एक पुराण है, उन पुराणों में देवी दुर्गा बताती है अपने बारे में कि दुर्गाशी दुर्ग भाव सागर नोर संगा। चंडी पुराण में देवी का स्तुति करते हुए बताया गया है कि दुर्गशी दुर्ग भव सागर नोर संगा, अर्थात आपका नाम दुर्गा है क्योंकि आप इस दुर्गम भवसागर की अद्वितीय नाव स्वरूप है। नोर यानी नाव, नोर संगा, नाव स्वरूपा हो। दुर्गा सी दुर्ग भवसागर नोर संगा। आपका नाम दुर्गा है क्योंकि आप इस दुर्गम भवसागर का अद्वितीय नाव स्वरूपा हो। दुर्गा देवी की स्तुति की गई है चंडी पुराण में। दुर्गसी दुर्ग भाव सागर नूर संगा। आप आपका नाम दुर्गा है क्योंकि आप इस दुर्गम भवसागर का अद्वितीय नाव स्वरूपा हो। फिर से बताया गया है देवी चंडी पुराण में देवी के बारे में कि दुर्गा ओई दुर्ग पारा ओई। यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चंडी पुराण से कुछ उद्धृत दिए हैं। पहले तो देवी की स्तुति दुर्गा सी दुर्ग भवसागर नोर संगा, फिर कहते हैं कि दुर्गा ओई दुर्ग पारा ओई। दुर्ग अर्थात संकट से जो मुक्ति दिलाती है वही देवी दुर्गा है। दुर्गा ओई दुर्ग पारा ओई। दुर्गा ओई दुर्ग पारा ओई। दुर्ग यानी संकट, दुर्ग अर्थात संकट से जो मुक्ति दिलाती है वह देवी दुर्गा है। पहले राजा महाराजा लोग बड़े बड़े दुर्ग बनाते थे। हम लोग मुग़ल आदि साम्राज्यों के राजा महाराजाओं के बारे में इतिहास में जब सुनते हैं राजा महाराजाओं के बारे में जीवन चरित्र, तो उसमें कहानी में मिलता है कि राजा महाराजा लोग अपने राजधानी की सुरक्षा के लिए, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए वे बड़े बड़े दुर्ग बनाया करते थे ताकि उस ऊंचे दुर्ग में चढ़कर सैनिक लोग दूर से अपने शत्रु पक्ष को निरीक्षण करके उससे अपने राज्य को बचाते थे, हमला से बचाते थे। बड़े बड़े दुर्ग का निर्माण करके उसमें छुपे रहते थे सैनिक लोग, सिपाही लोग, और वहीं से वे लोग दूर से आते हुए शत्रु पक्ष के सैनिकों को देखकर उसके प्रति हमला करके अपने राज्यों को, अपने देशों की रक्षा करते थे।
बड़े बड़े राजा महाराजा लोग इस प्रकार से पहले ज़माने में बड़े बड़े दुर्ग तैयार करते, दुर्ग बनाते थे अपनी सुरक्षा के लिए। अभी भी कहीं कहीं ये दुर्ग का भग्न अवशेष हम लोगों को दिखने मिलता है। मथुरा आदि जगहों में राजाओं के द्वारा बनाया गया दुर्ग का भग्न अवशेष अभी भी हमें दिखने को मिलता है। तो ये लोग अपने देश, अपने राज्य, अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए बड़े बड़े दुर्ग का निर्माण करते थे। दुर्ग का अर्थ है अपने को संकट से बचाने वाला वह स्थान। तो इसलिए यहाँ पर जो उद्धृत किए हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कि दुर्गा वही दुर्ग पारा वही, दुर्ग अर्थात संकट से मुक्ति दिलाने वाली देवी दुर्गा है। चंडी पुराण में स्वयं देवी दुर्गा अपने बारे में बताती है, तत्रैव च बधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति। तत्रैव च बधिष्यामि दुर्गम आख्यम महासुरम, दुर्गम आख्यम महासुरम, दुर्गम नामक एक, दुर्गम नामक या दुर्गम आख्यम, दुर्गम नाम से आख्यात या दुर्गम नाम से जाने जाने वाले एक महासूर को, असुर को, महासुरम, महाअसुर को बधिष्यामि, वध करूँगा। तत्रैव च बधिष्यामि दुर्गम आख्यम महासुरम दुर्गा देवीति विख्यातम तन्मे नाम भविष्यति। भविष्यति दुर्गा देवी कह रही है कि मैं भविष्यत में मैं एक दुर्गम नामक असुर को वध करूँगा। भविष्यत में कब बताई नहीं है। चंडी पुराण में देवी स्वयं बता रही है कि भविष्य में मैं एक दुर्गम नामक असुर का वध करूँगा और जिसके कारण से त्रिजगत में मेरा नाम दुर्गा के नाम से, त्रिजगत में मैं दुर्गा के नाम से आख्यायित होऊंगा, दुर्गा के नाम से मैं जाना जाऊंगा, दुर्गा के नाम से मैं विख्यात होऊंगा इस त्रिभुवन में। तत्रैव च वधिष्यामि, तो भविष्य में दुर्गम नामक एक असुर का वध करने के कारण इस 14 भुवन में मेरा नाम दुर्गा के नाम से विख्यात होगा या दुर्गा के नाम से मैं जाना जाऊंगा। दुर्ग शब्द का साधारण अर्थ समझा जाए तो दुर्ग शब्द का साधारण अर्थ होता है कारागृह या कैदी, कैदियों को जहाँ पर रखा जाता है, कारागृह यानी जेल, या जीवों का संशोधन क्षेत्र। दुर्ग शब्द का साधारण अर्थ है कारागृह या जीवों का संशोधन क्षेत्र। कारागृह, जेल में क्या करते हैं, दुष्ट प्रकृति के लोगों को या चोरों को डालकर उनका संशोधन किया जाता है। उनका जो स्वभाव है, चोरी करने का जो आदत है, उसके आदत संशोधन करने के लिए उनको कारागार में डाला जाता है, जेल में बंदी बनाया जाता है। उसी प्रकार हम जीवों का जो कुस्वभाव है, कुप्रवृत्ति है, इन कुप्रवृत्ति कुस्वभावों से संशोधन दिलाने के लिए ही भगवान विष्णु ने कारागृह का निर्माण किए हैं। इस भौतिक जगत में दुर्ग का निर्माण किए हैं, कारागृह का निर्माण किए हैं, जहाँ पर जीवों का संशोधन किया जाता है। यह दुर्ग संशोधन क्षेत्र है, जीवों का संशोधन क्षेत्र है। तो यह भूमंडल, यह ब्रह्मांड जो है, ये 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड कहलाया गया है। शास्त्रों के अनुसार, भागवत आदि शास्त्रों के अनुसार इस ब्रह्मांड को 14 भागों में बांटा गया है। 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड के रूप से जाना जाता है। नीचे की ओर 7 भुवन और ऊपर की ओर 7 भुवन, ये 7 भुवन, 7 14 भुवन लेकर यह ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। नीचे की ओर अतल बीतल सुतल तलातल, अतल बीतल सुतल महातल तलातल रसातल और पाताल। अतल बीतल सुतल महातल तलातल रसातल और पाताल नीचे की ओर, और ऊपर की ओर है भू भुव स मह जन तप शैत्य।
तो ऊपर के 7 लोक और नीचे के 7 लोक, 14 लोक या 14 भुवन को लेकर यह ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। और ये 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड में एक धाम है जिसका नाम है देवी धाम। विभिन्न प्रकार के धाम है, देवी धाम, महेश धाम, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के धाम है। तो ये 14 ब्रह्मांड, 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड में एक धाम है देवी धाम, और इस देवी धाम के अधिष्ठात्रा देवी स्वयं दुर्गा जी है। यह 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड में जो देवी धाम है, उस देवी धाम की अधिष्ठात्री देवी स्वयं दुर्गा जी है। तो ये दुर्गा का परिचय यहाँ पर गौड़ीय पत्रिका में इस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने गौड़ीय पत्रिका में इतना ही नहीं, आगे और मार्कंडेय चंडी पुराण से, मार्कंडेय ऋषि जो थे उन्होंने जो चंडी पुराण की व्याख्या किए हैं, उन मार्कंडेय चंडी पुराण से उद्धृत देते हुए कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि मार्कंडेय चंडी पुराण के पाठ से जाना जाता है, मार्कंडेय चंडी पुराण के पाठ से, यानी मार्कंडेय चंडी पुराण को पढ़ने से यह जाना जाता है कि देवताओं की स्थानच्युति होने के कारण मधुसूदन और शंभु अत्यंत कोपित हुए थे। मार्कंडेय चंडी पुराण से कहानी को उद्धृत करते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। वहाँ क्या बताया गया है कि एक बार कालक्रम में देवताओं का स्थानच्युत हो गया। ऐसा कहानी हमें बहुत प्रकार का मिलता है। देवता लोग अपने स्थान को छोड़कर, देवताओं को अपने स्थान को, स्वर्ग लोक को छोड़कर जाना पड़ा था असुरों के अत्याचार के कारण। तो चंडी, मार्कंडेय चंडी पुराण में ही इसी प्रकार का एक कहानी है, में भी इसी प्रकार का एक कहानी मिलता है कि देवता लोगों का स्थानच्युत होने के कारण मधुसूदन यानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण, अनादिर आदि गोविंद मधुसूदन और शंभु यानी महेश्वर शिव जी अत्यंत कोपित हुए थे। और वे लोग जब कोपित हुए थे उस समय उन दोनों के बदन से एक महत तेज निर्गत हुआ था। एक बहुत ही महत यानी महान तेज निर्गत यानी निकला था। देवताओं का जब स्थानच्युत हुआ तो महेश्वर और मधुसूदन दोनों कोपित हुए, और उन दोनों के कोपित होने के वजह से उन दोनों के, मधुसूदन और शंभु के बदन से एक तेज, एक किरण निर्गत निकला था। और वह किरण निकलकर वहाँ पर उपस्थित अन्य देवताओं के शरीर से निकले तेजों के द्वारा, तेजों के साथ एकत्रित हुआ था, मिला था। ब्रह्मा और मधुसूदन सर्वप्रथम तो कोपित हुए देवताओं के स्थानच्युत देखकर, और कोपित होने से उन दोनों के बदन से, मुखमंडल से एक तेज, एक महत तेज निर्गत हुआ, निकला। और वह तेज, दोनों तेज निकलकर अन्य देवताओं के शरीर के तेजों के साथ एकत्रित हुआ। और ये ब्रह्मा, मधुसूदन और शंभु के बदन का तेज और देवताओं के शरीर का तेज एकत्रित होकर एक अद्भुत सुंदर देवी आविर्भूता हुई। एक अद्भुत सुंदर देवी आविर्भूता हुई जो कि सिंह वाहिनी थी, सिंह के ऊपर विराजमान थी, 10 भुजा थी। ब्रह्मा और विष्णु और शिव, मधुसूदन और शिव पहले कोपित हुए, उनके बदन से तेज निकले, दोनों के बदन का तेज देवताओं के शरीर से एकत्रित हुआ। और एकत्रित होकर इन तेज जब एकत्रित हुए, एक साथ मिले, तो तब एक दिव्य सुंदरी नारी, एक देवी आविर्भूता हुई जो कि सिंह के ऊपर विराजमान थी और 10 भुजा थी। देवी दुर्गा की सृष्टि किस प्रकार से हुई, इस मार्कंडेय पुराण में मार्कंडेय मुनि स्वयं देवी दुर्गा की सृष्टि के बारे में वर्णन किया है मार्कंडेय पुराण में। इस कहानी को अपने गौड़ीय पत्रिका में उद्धृत किए हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो इस प्रकार जब वह सिंह वाहिनी 10 भुजा देवी दुर्गा की आविर्भूता हुई,
उस समय क्या हुआ कि विष्णु की तेज से, भगवान विष्णु की तेज से देवी की दो बाहु जुगल और शंभु के बदन के तेज से देवी का मुखमंडल बना। यहाँ पर वर्णन है कि विष्णु के तेज के द्वारा उस देवी का बाहु जुगल बना, जुगल बाहु, दो बाहु तैयार हुआ विष्णु की तेज से, और शंभु यानी शिव जी के बदन के तेज से देवी का मुखमंडल तैयार हुआ। और वही देवी दुर्गा, वही देवी दुर्गा देवी धाम में या इस 14 भुवनात्मक जड़ जगत, 14 भुवनात्मक भौतिक जगत के 10 कर्म स्वरूप 10 भुजा है। 10 कर्म स्वरूप 10 भुजा इस 14 भुवनात्मक के जो देवी धाम है, उस देवी धाम की देवी जो दुर्गा है, वही दुर्गा देवी ही ब्रह्मा, शिव और विष्णु के तेज या मधुसूदन और मधुसूदन यानी विष्णु और शंभु यानी शिव जी के कोपित होने से जो तेज निकला था उनके बदन से, उन तेजों से निर्मित देवी दुर्गा ही इस 14 भुवनात्मक भौतिक जगत के 10 कर्म स्वरूपा 10 भुजा देवी दुर्गा है। वह धीर प्रताप में अवस्थिति के कारण सिंह वाहिनी है। धीर प्रताप, अत्यंत प्रतापशाली, परंतु यह देवी अत्यंत प्रतापशाली परंतु धीर रहती है, सिंह वाहिनी है। पाप दमन रूप महिषासुर मर्दिनी है। महिषासुर नामक एक असुर था जो कि विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त थे। तो यह पाप दमन रूपी महिषासुर मर्दिनी यानी महिषासुर को मर्दन करने वाली देवी दुर्गा है। यह देवी शोभा तथा सिद्धि रूप कार्तिक और गणेश पुत्र जुगल की जननी है। शोभा और सिद्धि रूप, शोभा का प्रतीक कार्तिक और सिद्धि का प्रतीक गणेश जी, ये दो पुत्र जुगल की जननी ये देवी दुर्गा है। देवी दुर्गा का संपूर्ण परिचय यहाँ मार्कंडेय पुराण में मिलता है। जड़ोत्सर्ज्य और जड़ विद्या संगिनी रूप लक्ष्मी तथा सरस्वती सह विराजिता है। ये देवी दुर्गा जी के पूरा परिवारों का वर्णन यहाँ पर मार्कंडेय पुराण में किया गया है कि जड़ोत्सर्ज्य की जो अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी और जड़ विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के साथ विराजिता है। अपने दो जुगल पुत्र शोभा और सिद्धि के जो स्वरूप है कार्तिक और गणेश, और जड़ोत्सर्ज्य तथा जड़ विद्या संगिनी रूपी जो दो देवी है लक्ष्मी और सरस्वती, इन सबों के साथ विराजिता है यह देवी। तथा देवी दुर्गा की जो प्रतिमा हम लोग देखते हैं निर्माण, कहीं कहीं तो हम सिर्फ सिंह के ऊपर 10 भुजा दुर्गा दिखाई देते हैं, परंतु ये मार्कंडेय पुराण के अनुसार देवी दुर्गा की जो प्रतिमा बनाई जाती है यह साधारणतः बंगाल, उड़ीसा, बांग्लादेश, आसाम, बिहार, झारखंड में दिखाई देते हैं। दुर्गा पूजा के समय वहाँ बहुत ही भव्य प्रतिमाओं का निर्माण किया जाता है और ये मार्कंडेय पुराण के अनुसार देवी दुर्गा का प्रतिमा जो है वहाँ पर बनाया जाता है। देवी दुर्गा जी 10 भुजा सिंह वाहिनी स्वरूपिणी महिषासुर मर्दिनी के रूप में खड़ी रहती है और अपने दोनों साइडों में लक्ष्मी जड़ोत्सर्ज्य और जड़ विद्या स्वरूपिणी लक्ष्मी और सरस्वती, और लक्ष्मी और सरस्वती के नीचे शोभा और सिद्धि रूप कार्तिक और गणेश जो कि देवी दुर्गा की जो कि जुगल पुत्र है, जुगल पुत्रों के साथ देवी दुर्गा का इस प्रकार से भव्य और सुंदर प्रतिमा बनाया जाता है। तो यह मार्कंडेय पुराण में इसी प्रकार से वर्णन दिया जाता है।
तो ये जो भगवान की स्वरूप शक्ति है, भगवान की स्वरूप शक्ति एक ही है, भगवान की स्वरूप शक्ति एक, परंतु उपनिषदों में भगवान की स्वरूप शक्ति एक है और उपनिषदों में इसको पराशक्ति के नाम से आख्यायित किया गया है। भगवान की स्वरूप शक्ति को उपनिषद में पराशक्ति के नाम से आख्यायित किया गया है और वही स्वरूप शक्ति का छाया स्वरूपा यह भौतिक जगत या प्रापंचिक जगत सृष्टि स्थिति प्रलय साधिका, प्रापंचिक या इस भौतिक जगत की सृष्टि स्थिति तथा प्रलय साधिका माया शक्ति रूपी या भुवन रक्षित्री रूपी देवी दुर्गा है। माया शक्ति या भुवन रक्षयित्री, भुवन को रक्षा करने वाली और माया शक्ति रूपी देवी दुर्गा है, जो कि भगवान की स्वरूप शक्ति है। उपनिषद में जिसको पराशक्ति कहा गया है, तो भगवान की उस स्वरूप शक्ति का ही छाया स्वरूपा और इस भौतिक या प्रापंचिक जगत के रक्षयित्री, सृष्टि स्थिति प्रलय साधिका रक्षयित्री और माया शक्ति रूपी देवी दुर्गा है। और यह देवी दुर्गा आदि पुरुष गोविंद के इच्छा रूप, इच्छा विधायिनी है। दुर्गा देवी ये जो भगवान की स्वरूप शक्ति की छाया शक्ति, जो कि 14 भुवनात्मक की रक्षयित्री, सृष्टि स्थिति पालन, सृष्टि स्थिति तथा प्रलय साधिका माया शक्ति और 14 भुवन की रक्षयित्री देवी दुर्गा, यह दुर्गा देवी आदि पुरुष गोविंद की इच्छा विधायिनी है। इच्छा विधायिनी का मतलब यह गोविंद या भगवान श्री कृष्ण के इच्छा के अनुसार ही काम करती है। देवी दुर्गा भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार काम करती है। ऐसा नहीं कि देवी दुर्गा को भगवान श्री कृष्ण ने ऑर्डर दिया है कि तुम इस 14 भुवन की सृष्टि स्थिति पालन, सृष्टि स्थिति तथा प्रलय का प्रलय और इस 14 भुवन की रक्षयित्री हो, तुम इसकी रक्षा करो। अपने मनमानी करते रहेंगे, जिस प्रकार से आजकल के सरकार, राज्य सरकार जिस प्रकार अपने मनमानी ढंग से अपने अपने राज्यों को चलाते हैं, उस प्रकार नहीं, यह देवी दुर्गा गोविंद के इच्छा के अनुसार ही कार्य करते हैं। इसलिए हमारे सिद्धांत ग्रंथ में, सिद्धांत ग्रंथ जो ब्रह्म संहिता है, ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं देवी दुर्गा के बारे में। ब्रह्म संहिता 44 नंबर श्लोक में कहते हैं ब्रह्मा जी, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वजस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टति सा गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वजस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यस्य, इच्छानुरूपम, इच्छानुरूपम अनिच्छानुरूपम नहीं, इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टति से चेष्टते सा, जस्य च चेष्टते सा, इच्छानुरूपम अपि जस्य च चेष्टते सा गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ब्रह्म संहिता के कि भौतिक जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय की साधन कारिणी चित्त शक्ति की छाया स्वरूपा माया शक्ति, जो कि सभी के द्वारा दुर्गा नाम से पूजित होती है, जिनकी इच्छा के अनुसार वे चेष्टाएं करती है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। इच्छानुरूपम अपि जैस्य च चेष्टते सा, जिनकी इच्छा के अनुसार वे चेष्टाएं करती हैं, वे अर्थात देवी दुर्गा चेष्टाएं करती है या विभिन्न कार्य को करने की चेष्टा करती है, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं, भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ, स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं। यहाँ आगे जो मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि यह सृष्टि स्थिति प्रलय स्वरूपा, सृष्टि स्थिति प्रलय स्वरूपा माया शक्ति
तथा ये 14 भुवन की रक्षेत्री देवी दुर्गा है, जो कि आदि पुरुष गोविंद के इच्छानुरूप कार्य करती है, इच्छा विधायिनी है, जो कि आदि पुरुष गोविंद की इच्छा विधायिनी शक्ति है। तो भगवान की यह जो स्वरूप शक्ति माया शक्ति, स्वरूप शक्ति का जो छाया शक्ति है माया शक्ति है, अपने इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते हैं। यह भगवान विष्णु भगवान गोविंद के इच्छा अनुसार ही कार्य करती है। तो यह जो भौतिक जगत है, भौतिक प्रकृति, यह जो भौतिक जगत है, यह भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति है। यह भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा आच्छादित है। भगवान की 2 शक्ति है, एक अंतरंगा शक्ति और एक बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति स्वयं श्रीमती राधा रानी है और बहिरंगा शक्ति है माया देवी। तो यह भौतिक जगत जो है, भौतिक प्रकृति, यह भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंडर में, भगवान के बहिरंगा शक्ति के अनुगत्य में इस भौतिक जगत का सृष्टि स्थिति तथा प्रलय का साधन यह बहिरंगा शक्ति के अनुसार ही होती है। वही बहिरंगा शक्ति दुर्गा के नाम से परिचित है। अर्थात वे देवी दुर्गा इस ब्रह्मांड रूपी विशाल दुर्ग की रक्षयित्री है। दुर्ग शब्द का अर्थ हम लोग समझा कारागार। दुर्ग के शब्द का अर्थ है कारागार या संशोधन क्षेत्र, जीवों का संशोधन क्षेत्र। तो यह ब्रह्मांड रूपी विशाल जो जीवों का संशोधन क्षेत्र दुर्ग या कारागार है, उसकी रक्षयित्री, उसको रक्षा करने वाली देवी है दुर्गा। इस दुर्ग शब्द से ही दुर्गा शब्द आया है। दुर्ग शब्द, दुर्ग यानी कारागार या संशोधन क्षेत्र, यह दुर्ग शब्द से ही दुर्गा शब्द आया है। इस दुर्ग का रक्षयित्री है वह देवी, इसलिए उनका नाम दुर्गा है। यह ब्रह्मांड एक विशाल दुर्ग के जैसा है। गौड़ीय पत्रिका में कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि यह ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड एक विशाल दुर्ग या कारागार के जैसा है और इसी दुर्ग का रक्षयित्री देवी दुर्गा है। तो यह देवी दुर्गा का परिचय इस प्रकार से गौड़ीय पत्रिका में विश्लेषण किए हैं। तो हमारे यहाँ देवी दुर्गा की जो पूजा का प्रचलन है, यह विभिन्न प्रकार कथा, बांग्ला में जिसको कहते हैं कथा, विभिन्न प्रकार की बातों से भरा हुआ है कि इस प्रकार से दुर्गा जी का पूजा प्रचलन हुआ, उस प्रकार से प्रचलन हुआ, इन्होंने पूजा की थी, उन्होंने पूजा की थी, रामचंद्र ने पूजा की थी, वो की थी। विभिन्न प्रकार के मतभेद, विभिन्न प्रकार के मतभेदों से, विभिन्न प्रकार के बातों से कथा, विभिन्न प्रकार की बातों से भरा हुआ है यह देवी दुर्गा का पूजा का प्रचलन। तो यह मतभेदों का खंडन करते हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने प्रबंध में वर्णन किए हैं कि पृथ्वी में दुर्गा पूजा का प्रचलन किस प्रकार से हुआ। विभिन्न प्रकार का जो मतभेद है देवी दुर्गा की पूजा को लेकर, पृथ्वी में दुर्गा पूजा का प्रचलन किस प्रकार हुआ, विभिन्न प्रकार की बात है। रामचंद्र ने पूजा किए थे, रावण ने पूजा किए थे, उसने पूजा किए थे, उसने पूजा किए थे, इस प्रकार से प्रचलन हुआ, उस प्रकार ये कथा का खंडन करते हुए, विभिन्न प्रकार की बातों मतभेदों का खंडन करते हुए प्रबंध में बताते हैं कि सरोचिस मनंतर के समय की बात है। सरोचिस मनु का जो समय था, सरोचिस स्वयंभू मनु के बाद जो मनु आया सरोचिस मनु, और सरोचिस मनु के समय की बात है। चैत्य वंश में, सरोचिस मनंतर में चैत्र वंश में एक राजा थे जिनका नाम था सुरथ। वह सुरथ राजा कालक्रम से राज्य भ्रष्ट हो गया।
अपने राज्य से भ्रष्ट हो गया, राज्य से भ्रष्ट हो गया, दूसरे राज्यों ने उनके राज्यों को हड़प लिया इत्यादि हो सकता है। तो सारोचिस मनंतर में चैत्र वंश के जो राजा थे सुरथ राजा, वह राज्य भ्रष्ट होकर वन में गमन किए। राज्य भ्रष्ट हो गया, राज्य खो गया तो क्या करेंगे, अभी वो राज्य छोड़कर चले गए, वन में जाकर रहने लगे, अपने मन की दुखों से वह जंगल में जीवन व्यतीत करने लगा। और उसी समय उसी मनंतर में सारोचिस मनंतर में इस राजा सुरथ राजा का तो ऐसा हाल हुआ, राज्य भ्रष्ट होकर राज्यच्युत होकर वो वन में चले गए, वनवासी हुए। और उसी समय सारोचिस मनंतर में एक वैश्य, एक मूर्ख वैश्य थे जिनका नाम था समाधि। उसी समय इस राजा के समय ही, सारोचिस मनंतर के समय ही, अर्थात ये सुरथ राजा के समय काल में ही एक समाधि नामक एक मूर्ख वैश्य, वह समाधि नामक वैश्य मूर्ख होने के कारण, अनपढ़ होने के कारण समाज के लोग उनको समाज से भ्रष्ट कर दिए, समाज से निकाल दिए, समाजच्युत हो गए मूर्ख होने के कारण। वह समाधि नामक वैश्य, सुरथ राजा राज्य भ्रष्ट हुए और यह समाधि नामक वैश्य मूर्ख होने के नाते वह समाजच्युत हुए। और ये जब समाजच्युत हुए, समाज के लोग जब उनको निकाल दिए समाज से, तो वो भी वन में जाकर भटकने लगे। तो यह वैश्य वन में भटक रहे थे, उधर राजा सुरथ भी मन के दुख से, राजा थे इतने बड़े, वो मन की दुख से जंगल में जीवन व्यतीत कर रहे थे, भटक रहे थे, फल मूल इत्यादि खाकर किसी तरह से जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो ये दोनों, यह वैश्य समाधि नामक वैश्य और यह सुरथ राजा, दोनों भटकते हुए उस जंगल में एक दिन एक दूसरे के साथ मिलित होते हैं। और दोनों मिलित होने के बाद वन में भ्रमण करने का, भटकने का कारण एक दूसरे से जानते हैं। और जब वे लोग देखते हैं कि दोनों का स्थिति एक जैसा है, एक राज्यच्युत है और एक समाजच्युत है, तो दोनों ने बहुत चिंता करने के बाद एक निर्णय में आया कि वह शक्ति की आराधना करेगा। वे दोनों देवी शक्ति की आराधना करेगा। तो उसी जंगल में ही वे लोग एक स्थान देखकर वे लोग देवी की आराधना की। वह समय कौन सा था? वह समय यह सौर समय, सौर आश्विन मास का समय था। तो यह सुरथ राजा और वैश्य जब जंगल में भ्रमण कर रहे थे, तो उस समय यह सौर आश्विन मास का समय था और वे लोग दोनों निर्णय किए कि हम लोग शक्ति देवी की आराधना करेंगे। तो वे लोग वन में ही इसी समय, इस सौर आश्विन मास में, सौर आश्विन काल में, सौर आश्विन मास के समय देवी दुर्गा की आराधना किए। देवी दुर्गा की आराधना में मग्न हुए हुए दोनों। देवी दुर्गा जी की आराधना, कोई दिनों तक आराधना करने के बाद जब देवी दुर्गा संतुष्ट हुए, तो देवी दुर्गा उन लोगों के इस आराधना से संतुष्ट होकर वहाँ पर प्रकट हुई देवी दुर्गा, और प्रकट होकर उन दोनों को वर प्रदान किए, कृपा प्रदान किए। देवी दुर्गा उन लोगों के आराधना से संतुष्ट होकर सुरथ राजा और समाधि नामक वैश्य को कृपा प्रदान किए, वर प्रदान किए। देवी की कृपा से, उन देवी की कृपा से सुरथ राजा अपने राज्य को लौट आए, फिर से अपने राज्य में लौटकर आए और राज्य को प्राप्त किए। देवी दुर्गा की कृपा से अपने राज्य को प्राप्त कर पाए। और वह समाधि नामक जो कि मूर्ख वैश्य था, वह विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया। राजा को राज्य प्राप्त हुआ और मूर्ख वैश्य, समाधि वैश्य को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब ये दोनों अपने समाज में लौटकर आते हैं। राजा अपने राज्य में लौटकर आकर अपने राज्य को प्राप्त करते हैं, और यह ज्ञान प्राप्त करके जब समाज में लौटकर आए तो समाज के लोग इनको फिर से अपने समाज में रखने लगे। तो उसी समय से जब राजा के मुख से
और इस वैश्य के मुख से जनता लोग, समाज के लोग सुने कि किस प्रकार से राजा ने राज्य प्राप्त किया और किस प्रकार से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इतना मूर्ख था फिर भी ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त हुआ। जब समाज के लोग सुने तो उसी समय से सभी लोग सोचने लगे कि इस देवी की आराधना अगर हम लोग करेंगे तो देवी दुर्गा की कृपा से हम लोगों की विभिन्न आशाएं, विभिन्न प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। इसी लालसा से देवी दुर्गा की पूजा उसी समय से इस पृथ्वी में प्रचलन हुआ, इस धराधाम में प्रचलन हुआ। ये सुरथ राजा और वैश्य, मूर्ख वैश्य, समाधि वैश्य, सुरथ राजा और समाधि वैश्य के इस देवी पूजा की घटना के बाद से ही इस पृथ्वी में, इस धराधाम में देवी जी, दुर्गा जी का पूजा का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ने लगा और आज तक इस परिस्थिति में पहुंचा है अभी तक दुर्गा जी की पूजा। परंतु धीरे धीरे यह जो असली कारण है देवी दुर्गा का, यह विभिन्न प्रकार के मतभेदों के कारण, विभिन्न प्रकार के अपप्रचारों के कारण, यह असली जो कारण था देवी दुर्गा की पूजा का, यह ढकने लगा, यह छुपने लगा। विभिन्न प्रकार के मतभेद, विभिन्न प्रकार के अपप्रचार, विभिन्न प्रकार पाखंडियों के प्रचार इत्यादि के द्वारा यह देवी दुर्गा की जी की जो धराधाम में पूजा का प्रचलन का असली कहानी है, यह धीरे धीरे लुप्त होने लगा। तो यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि परंतु रामचंद्र की दुर्गा पूजा के बारे में जो कथा प्रचलन है वह मूलतः वाल्मीकि रामायण में नहीं पाया जाता है। साफ साफ यहाँ पर वर्णन किए हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि रामचंद्र जी के दुर्गा पूजा के बारे में जो कथा प्रचलन है वह मूलतः वाल्मीकि रामायण में नहीं पाया जाता है। जो मूल रामायण है, वाल्मीकि जी के द्वारा वर्णन किया हुआ, रचित किया गया रामायण, वाल्मीकि रामायण में यह रामचंद्र, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। वहाँ पर वाल्मीकि जी ने वर्णन नहीं किए हैं कि रामचंद्र ने दुर्गा जी की पूजा किए थे रावण वध करने के लिए। तो किस प्रकार से प्रचलन हुआ ना, आगे कह रहे हैं कि कत कथा सुनी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कत कथा सुनी बंगाली को कवि कीर्तिवास ओझा। कीर्तिवास ओझा नामक एक बंगाली काव्य रचयिता हुए थे, जो कि एक पंडित थे, राजा के दरबार में कार्य करते थे। तो ये राजा के निर्देश के अनुसार और विभिन्न लोगों के मुखों से सुने हुए बातों को लेकर विष्णु के अवतार, स्वयं विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र को अपने निजी मत के अनुसार सजाए हैं। विभिन्न प्रकार की बातों को सुने हैं उन्होंने, राजाओं का निर्देश, विभिन्न प्रकार के लोगों के मुख से विभिन्न प्रकार की बातों को सुनकर स्वयं विष्णु के अवतार जो कि श्री रामचंद्र, उनको अपने निजी मत के अनुसार सजाए हैं। इसीलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं आगे कि इसलिए वैष्णव समाज में कीर्तिवास को ऊंचा स्थान नहीं दिया जाता है, क्योंकि वह मायावाद का प्रचार है। विभिन्न कथा सुनी, विभिन्न प्रकार की बातों को सुनकर अपना निजी मत के अनुसार, और रामचंद्र जो कि विष्णु के अवतार है, उनको निजी मत के अनुसार सजाए हैं अपने रामायण में। कीर्तिवासी रामायण करके एक रामायण उन्होंने लिखे थे, काव्य रामायण लिखे थे, जो कि प्यार छंदों में, बंगाली प्यार छंदों में एक राजा के आज्ञा के अनुसार और विभिन्न प्रकार के लोगों के बातों को सुनकर वो रामचंद्र को अपने निजी मत के अनुसार एक आम आदमी के जैसे सजाकर उन्होंने कहे हैं कि रावण से युद्ध में जीतने के लिए, जयी होने के लिए उन्होंने देवी दुर्गा की आराधना की थी और देवी दुर्गा से वर प्राप्त करके ही रामचंद्र ने रावण को युद्ध में पराजय किए थे, रावण से जयी हुए थे। तो इसीलिए वैष्णव समाज में कीर्तिवास को ऊंचा स्थान नहीं दिया जाता है। वैष्णव लोग इसको मानते नहीं हैं
वैष्णव लोग अपने समाज में उनको नहीं लेते हैं। जिस प्रकार से वाल्मीकि मुनि को वैष्णव लोग अत्यंत श्रद्धा करते हैं, उसी प्रकार ये कृत्तिवास को अपने समाज में स्थान नहीं दिए हैं वैष्णव लोग। तो इस प्रकार से देवी दुर्गा का पूजा का प्रचलन, देवी दुर्गा जी का जो नाम है, देवी दुर्गा के नाम की व्याख्या, देवी दुर्गा का परिचय, एक भाषा में कहा जाए तो देवी दुर्गा का परिचय और देवी दुर्गा का पूजा का प्रचलन, पृथ्वी में देवी दुर्गा की पूजा का प्रचलन किस प्रकार से हुआ, यह आज हम लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गौड़ीय पत्रिका के प्रबंध के अनुसार हम लोग थोड़ा चर्चा किए। तो आज हम लोग देवी दुर्गा के इन परिचयों को यहाँ पर विराम देते हैं। आगे हम लोग और संभव है तो देवी दुर्गा के बारे में श्रवण करेंगे, चर्चा करेंगे। देवी दुर्गा स्वयं भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के बहिरंगा शक्ति या स्वरूप शक्ति का छाया शक्ति है, और वह 14 भुवनात्मक इस ब्रह्मांड की रक्षयित्री, पालयित्री और जीवों को संशोधन करने वाली देवी है। तो आगे हम लोग देवी दुर्गा के बारे में और सुनेंगे। तो आज हम लोग यहीं पर देवी दुर्गा के इस परिचय को यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।